तो मैं अनिल सर, हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत ही बेहतरीन रिएक्शन, नाइट्रेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ओके, आज हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन में होता क्या है, देन इसका मैकेनिज्म और क्या क्या इस रिएक्शन में हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो, इसमें रिएक्शन में क्या होता है, बेंजीन या बेंजीन डेरिवेटिव की रिएक्शन कॉन्सनट्रेटेड HNO3 के साथ में कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। इसके साथ में रिएक्शन कराते हैं तो होता क्या है, बेंजीन के ऊपर NO2 ग्रुप जुड़ जाता है। कौन सा ग्रुप जुड़ जाता है, NO2 ग्रुप जुड़ जाता है और H2O बाहर निकल जाता है। ओके, इसको बोलते हैं हम लोग बेंजीन। देन इसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन और ये होता है नाइट्रिक एसिड, एक होता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, तो इस रिएक्शन में होता क्या है, यहाँ पर NO2 ग्रुप कैसे जुड़ा है, इसका हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे। देखो, मैकेनिज्म कैसे होता है, सिंपल है, देख लेते हैं हम लोग मैकेनिज्म। फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म में हुआ क्या और कौन क्या हुआ और आया वो कैसे अटैक हुआ और यहाँ पर NO2 ग्रुप लग गया। ओके, तो इसमें हुआ क्या, जो आपका HNO3 है, एसिड है, इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग N डबल बॉन्ड O यहाँ पर OH। ओके, ये भी एसिड है आपका, ये भी एसिड है आपका। H2SO4 तो ये क्या करता है कि जो H2SO4 है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो क्या करता है, H प्लस देता है। किसको देता है, इसको H प्लस इसको देगा, इसको H प्लस देगा तो H प्लस ही ले लेगा। जैसे ही H प्लस लेगा तो देखो क्या होने वाला है, N डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O, यहाँ पर H प्लस इसने दे दिया तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, आ गया ना पॉजिटिव चार्ज। कैसे आया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने इसको H प्लस दे दिया, इसने इसको प्रोटॉन दे दिए। ओके, अब देखो हो गया क्या कि जो अभी यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ था, अभी ये नॉट लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप नहीं है भैया, लेकिन जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो ये गुड लिविंग ग्रुप हो जाता है। गुड लिविंग ग्रुप होने की वजह से ये क्या करता है, H2O के रूप में बाहर निकल जाता है, H2O के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। कैसे निकलेगा बाहर, देखो ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। जो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और नाइट्रोजन से क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्या होता है कि जो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो नाइट्रोजन से क्या होती है, ज़्यादा होती है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या मीन्स क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करता है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो उस दूसरे से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। अभी क्या है, ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये यहाँ पर जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। कहाँ पे हो जाएंगे, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। और नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। अगर नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो वहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। वहाँ क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है आपका N डबल बॉन्ड O
यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया आपका, और यहाँ पर H2O क्या निकल गया, बाहर निकल गया। कैसे निकला, क्योंकि देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज पहले से था तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए, और H2O के रूप में क्या निकल गया, बाहर निकल गया। और जो आपको NO2 पॉजिटिव मिल गया, क्या मिल गया, NO2 पॉजिटिव, इसी को बोलते हैं हम लोग नाइट्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं, नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन। अब जो ये नाइट्रोनियम आयन होता है इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है आपका, इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या है आपका, इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। अब जो बेटा ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ ये इलेक्ट्रॉन लविंग होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इस पर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो ये सोचता है कि हमें कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ये वहाँ अटैक करने चला जाता है जहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है या ज़्यादा दिखाई देती है, वहीं क्या करने चला जाता है, अटैक करने चला जाता है। ओके, फर्स्ट स्टेप में हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, अब सेकंड स्टेप में हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। क्या करेगा, अटैक करेगा। अब अटैक कहाँ करेगा, आपका जो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था, रेजोनेंस के थ्रू हमने देखा था कि जो बेंजीन होता है, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है पूरी रिंग में होता है। पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन पूरी रिंग में होता है, और इस वजह से इसकी बॉन्ड भी वीक होती है। तो जैसे सपोज दिस सेकंड पर होने क्या वाला है आपका, इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। अब देखो अटैक कैसे करेगा। अब देखो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या है, NO2 पॉजिटिव। ओके, अब NO2 पॉजिटिव इस बेंजीन पर अटैक करेगा। अब बेंजीन पर कहाँ अटैक करेगा, जहाँ इसको इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे। सपोज दिस, इसने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कर दिए तो पाई इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे यहाँ ट्रांसफर हो गए। अब पाई इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे यहाँ ट्रांसफर होगा तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। देखो ऐसा कुछ दिखाई देगा आपको, यहाँ आ गए आपके पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर NO2 ने अटैक कर दिया तो यहाँ पे आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर डबल बॉन्ड, देन यहाँ पर भी क्या है आपकी डबल बॉन्ड। ओके, अब देखो यहाँ से क्या होगा, रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस कैसे होगा वो देख लो एक बार। अब देखो ध्यान से देखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजोनेंस कैसे होता है वो बता रहा हूँ मैं, 11th क्लास में भी पढ़ चुके थे, लेकिन मैं एक बार आपको यहाँ पे आइडिया दे देता हूँ कि रेजोनेंस होता कैसे है। देखो यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर जनरेट हो गया, मतलब कार्बोकेटायन हो गया। अब यहाँ पर कार्बोकेटायन, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, इट्स मीन इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो ये क्या करेगा, दूसरे से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। क्या करेगा बेटा, दूसरे से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो इसका जो पड़ोसी कार्बन है, पड़ोसी कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये पड़ोसी कार्बन से अपनी ओर इलेक्ट्रॉन ले लेगा। क्या ले लेगा, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब देखो कैसे जाएंगे, यहाँ पे मैं रफ वर्क कर रहा हूँ आपका, थोड़ा यहाँ पे रफ वर्क आएगा कैसे, देखो ये है यहाँ पर NO2 ग्रुप और यहाँ पर ये है। जब भी आपको देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे तो यहाँ चला जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव था ही, और इसकी वजह से अगर पूरे इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से इस कार्बन पर ट्रांसफर हो गए तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बेटा। अब देखो अब क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या बना लेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे। क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। अब देखो ये आपस में क्या बना लिए, बॉन्ड बना लिए।
यहाँ पर बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड आपस में बना लिए, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। अब देखो जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट है वैसे यहाँ पे था। अब ये क्या करेगा, इस वाले कार्बन से ये इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे इस कार्बन पे ट्रांसफर होंगे। क्या होंगे, एक इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफर होंगे, तो इस पर जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस पर जाएगा पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव पॉजिटिव क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, यहाँ पर चला जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। ओके, यहाँ तक क्लियर है आपका? अब दिस यहाँ तक तो क्लियर होगा ही होगा। यहाँ पर NO2, अब देखो यहाँ पर NO2 है, अब यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव क्या बना लिए, बॉन्ड बना लिए। यहाँ पर बॉन्ड आ ही गया था। अब यहाँ पे आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज, आ गया ना, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आया, इन पूरे को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स से, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देखो, यहाँ से देखा हमने कि यहाँ पे पाई बॉन्ड यहाँ था, फिर पाई बॉन्ड चेंज हो रहा है ना, तो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पूरी रिंग में जा रहे हैं, तो इसको एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर इसको बोला जाता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखो थर्ड स्टेप में होने वाला क्या है, अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पर जो रिंग है आपकी बेंजीन है, इसने अपनी एरोमेटिसिटी खो दी। एरोमेटिसिटी खोने की वजह से ये एरोमेटिसिटी जैसे ही खो गई इसकी, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए ये क्या करेगा, अपनी एरोमेटिसिटी को गेन करने की कोशिश करेगा। तो कैसे करेगा गेन करने की कोशिश, वो देख लीजिए आप। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, रब कर रहा हूँ। ओके, अब देखो बेटा, अब एरोमेटिसिटी की बात आई। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके थे, हकर रूल के थ्रू पढ़ा था ना, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन जिसमें होते हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड होता है हकर रूल में। तो उसमें हमने देखा था जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनकी जो स्टेबिलिटी होती है बहुत इंक्रीज कर जाती है। अब देखो इसमें क्या हुआ, एरोमेटिक कंपाउंड था पहले, वो क्या हो गया, उसकी एरोमेटिसिटी क्या हो गई, खो गई। तो एरोमेटिसिटी खो गई थी तो क्या होगा कि उसकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, बहुत डिक्रीज हो जाएगी। तो एरोमेटिसिटी को गेन करने की कोशिश करेगा जिससे उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब देखो कैसे करेगा वो गेन, वो बताते हैं आपको। देखो यहाँ तक तो हम लोगों ने समझ लिया था कि NO2 पॉजिटिव ने इस पे अटैक किया था। NO2 पॉजिटिव जो अटैक किया था उसने एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम किया था उसने यहाँ पर। अब देखो हमने देखा था जो बेंजीन है, बेंजीन में हर जगह यहाँ पर हाइड्रोजन होते हैं ना, पूरी रिंग में हाइड्रोजन। हाँ जी, तो बोल दो। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, सब जगह हाइड्रोजन होंगे। तो क्या करेगा, ये H+ जाएगा। अब H+ ऐसे तो जाएगा नहीं, इसको कोई ना कोई तो इसका वेलकम करने के लिए होगा ना। तो यहाँ पे हमने देखा था हमारे पास HSO4 नेगेटिव है ना। ये क्या करेगा, इससे H+ लेने के लिए तैयार रहेगा। ये इससे H+ निकाल लेगा। जैसे ये H+ निकाला इसने, देखो H+ जाएगा तो यहाँ पर नेगेटिव बनेगा। H+ जैसे ही इसने लिया, ये H2SO4 बनके सॉल्यूशन में चला जाएगा और यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगी। तो ये जो हो जाएगा आपका नाइट्रोबेंजीन मिल जाएगी। जैसे ही नाइट्रोबेंजीन मिल गई, इसने एरोमेटिसिटी भी इसकी मिल गई, इसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ गई और आपका ये प्रोडक्ट भी बन गया। क्लियर है? तो इस टाइप से हमारा प्रोडक्ट बना। अब देखो इस मैकेनिज्म में हम लोगों ने देखा कि जो हमारा NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ वो बेंजीन एरोमेटिक रिंग पर या बेंजीन पर उसने अटैक किया। अब देखो यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, कोई भी ग्रुप नहीं था। इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से
इसने बेंजीन पर कहीं पर भी अटैक कर दिया। अगर यहाँ पर बेंजीन पर कोई ग्रुप लग जाता है तो अटैक कैसे होगा वो हम लोग देख लेते हैं। ओके, देखो अब उसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ये अटैक करता है। अब देखो यहाँ पर एक बात और बोल सकते हैं हम इस रिएक्शन में कि सर आपने यहाँ पर कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 ही क्यों लिया, ये भी बात कोई बोल सकता है। हम डाइल्यूटेड भी ले सकते थे। तो हमने 11th क्लास में पढ़ा था इक्विलिब्रियम चैप्टर, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो उसमें देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। हाँ देखो, किसी का ये डाउट भी हो सकता है, सही कहा कि सर हमने यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड ही क्यों लिया, डाइल्यूट भी ले सकते थे। तो देखो क्यों हम लोगों ने डाइल्यूट नहीं लिया, उसका भी हम रीजन आपको समझा देते हैं। देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, HNO3 और यहाँ पर H2SO4। तो इसमें क्या हो रहा था बेटा कि इसने H+ दिया था, तो यहाँ पर आपका NO2 पॉजिटिव बन रहा था और यहाँ पर H2O बाहर निकल रहा था ना H2O बाहर, HSO4 नेगेटिव। अब देखो यहाँ पर H2O बाहर निकल रहा था, H2O बन रहा है। अगर डाइल्यूटेड लेते तो जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड में चली जाती, ली चटरले प्रिंसिपल के थ्रू। इस वजह से हमने जो आपका कॉन्सेंट्रेटेड लिया, डाइल्यूटेड नहीं लिया। समझ में आ गया? ओके, क्लियर है। इसके बाद में हम लोग डिफरेंट टाइप की रिएक्शन कर लेते हैं जिससे और समझ में आ जाएगा हमारा। देखो बेंजीन है, बेंजीन पर हमने लगा दिया CH3, यहाँ पर लिया हमने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और यहाँ लिया हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ओके, अब क्या है, अब देखो बार बार मैकेनिज्म तो हम लिखेंगे नहीं, इतना बस पता है हमें। क्या पता है कि यहाँ पर NO2 पॉजिटिव बनता है और ये बेंजीन पर अटैक करता है। कहाँ अटैक करता है? ये वहाँ अटैक करता है जहाँ पर इसको बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। अब भैया हमें कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज़्यादा है और कहाँ कम है? देखो पिछले वीडियोस में हम आपको बता चुके थे कि अगर बेंजीन है, बेंजीन पर कोई ग्रुप लगा हुआ है, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन होती है वो होती है आपकी ऑर्थो पोजीशन, ये जो होती है आपकी मेटा पोजीशन, ये होती है आपकी पैरा पोजीशन, ये होती है आपकी मेटा, देन ये होती है आपकी ऑर्थो। ओके, मैं आपको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप भी बता चुका था, देन आपको मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप भी बता चुका था। देखो तो वो ग्रुप आपको याद करने हैं। देखो अगर सपोज दिस आपकी ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पर ऐसा ग्रुप लगा हुआ है, कैसा ग्रुप लगा हुआ है? ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे, बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करे, तो उस केस में वो ग्रुप हो जाता है आपको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। आप कह सकते हो कि ऑर्थो पर और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ओके, हम देखेंगे भी किस टाइप से रेजोनेंस के थ्रू यहाँ और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे CH3 ग्रुप था, तो CH3 ग्रुप में हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑर्थो और पैरा पर है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेगा, ये NO2 ग्रुप का तो काम है भैया क्या करना, इलेक्ट्रॉन छीनना है इसको। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का भूखा है तो भैया इसको तो क्या चाहिए कि ये अटैक करने जाए। अब ऐसा होगा, अगर कोई डाकू डकैती डालने जाएगा, ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग। ओके, देखो छोड़ो, ये NO2 ग्रुप यहाँ पे अटैक करेगा। अगर अटैक करेगा तो क्या होगा, ये CH3 है, एक बार यहाँ अटैक करेगा NO2 पर और एक बार आपका यहाँ पर अटैक होगा। कहाँ पर?
पैरा पोजीशन पर। ओके, अब देखो यहाँ पर इसको रोकने वाला है NO2 ग्रुप को CH3, तो ये कम अटैक कर पाएगा, तो ये प्रोडक्ट कम बनेगा। तो जो प्रोडक्ट कम बनता है उसको बोलते हैं माइनर प्रोडक्ट। यहाँ पर आसपास कोई नहीं है इसको रोकने वाला, तो ये हो जाता है आपका मेजर प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों, होप दिस सबको समझ में आया होगा, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डिफिकल्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में लेकर आएंगे, और इसका कुछ मेन पार्ट अभी